प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में शब्द शक्ति का जो पहला प्रकार है अभिधा शब्द शक्ति, इनके बारे में पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति से सबसे सरल या मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हो उनका अर्थ आसानी से समझ में आ रहा है, अर्थात साक्षात सांकेतिक मुख्यार्थ और वाच्यार्थ का अर्थ प्रकट कराने वाली शक्ति अभिधा कहलाती हैं। यानी सांकेतिक और मुख्यार्थ और वाच्यार्थ का अर्थ प्रकट कराने वाली शक्ति कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा। तो ऐसे भी कह सकते हैं मुख्य अर्थ, यानी मुख्य अर्थ को प्रकट कराने वाली शक्ति ही अभिधा शब्द शक्ति होती हैं, या वाच्यार्थ को प्रकट कराने वाली शब्द शक्ति ही अभिधा शब्द शक्ति होती है, या सांकेतिक अर्थ को प्रकट कराने वाली शब्द शक्ति ही अभिधा शब्द शक्ति कहलाती हैं। जैसे सिंह जंगल में रहता है, बैल एक उपयोगी पशु है। इनमें मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा है कि सिंह जंगल में रहना है और बैल एक उपयोगी पशु है। यहाँ बैल और सिंह प्रचलित शब्द हैं जो पशु विशेष के द्योतक हैं, लोग प्रचलित शब्द है दोनों जो साधारण अर्थ प्रकट करा रहे हैं। अभिधा शब्द शक्ति से जिन शब्दों से बोध होता है वे तीन प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे हाथ, घर, घोड़ा, ये होते हैं रूढ़ शब्द, इनका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है यौगिक शब्द, जिन शब्दों का टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है, जैसे विद्यालय, रमेश, हिमालय, इनका टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द पर्यायवाची व बहुव्रीहि समास के हों योग रूढ़ होते हैं, जैसे पर्यायवाची का उदाहरण जलज और बहुव्रीहि समास का उदाहरण दशानन। ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। रूढ़ शब्द हो, यौगिक शब्द हो या योग रूढ़ शब्द हो, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति ही आएगी। अब एक विशेष बात देखते हैं इसमें। विशेष यह है कि जहाँ यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण आए, जहाँ पर यमक और उत्प्रेक्षा अलंकारों के उदाहरण आए तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति ही आएगी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में अलंकारों के बारे में पढ़ चुके हैं, यमक और उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा वहाँ अभिधा शब्द शक्ति आएगी।